मुहावरा मित्रों ना विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जी मित्रों, यदि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हों तो उन्हें मुहावरा कहा जाता है। लोकोक्तियाँ आपकी दूसरी हैं मित्रों। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, सरल और सुंदर बन जाती है और उसके प्रयोग से सामने वाला ये कहने लगता है कि आप जानते हैं। आइए पहली देखी जाए मित्रों, आंखें फटी की फटी रह जाना। तो मित्रों क्या होगा? आश्चर्यचकित हो रह जाना, यानी सेठ जी की तिजोरी में खूब बहुमूल खजाना ना खजाने को देखकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। आम के आम गुठलियों के दाम। मित्रों क्या होगा? दोहरा लाभ। पिताजी ऑफिस के काम से हरिद्वार गए और गंगा जी में स्नान भी कराए। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जी में तीसरा मित्रों, आंख दिखाना यानी गुस्सा करना ना। कम अंक आने पर पिताजी ना कम अंक आने पर मुझे मेरे माता पिता ने आंख दिखाई। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। दिल्ली की कुतुब मीनार आकाश से बातें करती हैं। जी मित्रों, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे मित्रों? कि चोर सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग गायब हो गए ना। छठा है मित्रों, आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा में ना होने के कारण बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। अकल का दुश्मन मित्रों क्या होगा? मूर्ख। किशोर की समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वह अकल का दुश्मन है। आठवां मित्रों, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। तो अपना नुकसान स्वयं करना मित्रों। तो क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग? पंकज ने नौकरी छोड़कर अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारी। आइए मित्रों अगला देखा जाए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। किसी पर भी भरोसा मत करो क्योंकि आजकल तो हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है ना। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जब मैंने सुरेश से पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया ना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा मित्रों। विशाल अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है ना मित्रों। 12वां ये देखा जाए तो ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल तुम कहाँ रहते हो? तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उंगली पर नचाना, इच्छा अनुसार काम करवाना। सुरेश की पत्नी उसे अपनी उंगली पर नचाती है। 19-20 होना, मामूली अंतर होना। जी मित्रों, 19-20 होना, मामूली अंतर होना। सोहन और मोहन जुड़वा भाई हैं। दोनों के रंग रूप में मात्र 19-20 का अंतर है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। बदमाश ने हम सबको उल्लू बनाकर सारे रुपए ले लिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। मयंक को अपने समर्थन में बुलाने के लिए प्रियांशु ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। आँख बिछाना, बहुत आदर करना। आँख बिछाना, बहुत आदर करना। नेता के स्वागत में जनता ने आँख बिछा दी। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। दफ्तर में लेट आने पर अफसर राजू पर आग बबूला हो गया। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी।
9 2 11 होना, भाग जाना ना। अपने पैसे ले लो और यहाँ से फौरन 9 2 11 हो जाओ। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। मुसीबत में सभी आंखें फेर लेते हैं। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर होना। अनिल और सुरेश की नीतियों में आकाश पाताल का अंतर है ना। आगे ये देखा जाए, आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। विपिन ने मोहिनी पर अचानक हमला कर दिया। वह तो आस्तीन का सांप निकला। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। उसके असभ्य व्यवहार ने आग में घी डालने का काम किया। कलेजा ठंडा होना, शांति प्राप्ति होना। चोर के पकड़े जाने पर ही पुलिस अधिकारी का कलेजा ठंडा हुआ। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। विशाल ने मैच जीतने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। ठीक से काम न करने पर मालिक ने नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई। खून का घूंट पी कर रह जाना, क्रोध को पी जाना। डाकुओं द्वारा बंदूक की नोक पर लूट मार करते हुए देख करके गांववासी खून का घूंट पीकर रह गए। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। उसके पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कान कतरना, बहुत चतुर होना। आयु में छोटा होने पर भी वह विशाल सबके कान कतरता है। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। कृष्ण को देखकर कंस के कलेजे पर सांप लौटने लगा ना मित्रों। आइए अब इसके आगे जो है आपको लोकोक्तियाँ भी दिखा दें। लोकोक्तियाँ मित्रों, अधजल गगरी छलकत जाए ना, अधजल गगरी छलकत जाए। कम गुणों वाला व्यक्ति बहुत दिखावे करता है। यानी सुरेश को देखो, अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, परंतु वास्तव में तो आता जाता कुछ नहीं। इसे ही कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। एक पंथ दो काज, एक साथ दोहरा लाभ। कल मैं दफ्तर के काम से मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ अपनी बहन से भी मिल लूँगा और अपना काम भी निपटा लूँगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान ना। पुराने समय की बात है कि जब गांव में पटवारी को बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते थे, क्योंकि उस समय वही अंधों में काना राजा था। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। आतंकवादी उसकी जान के पीछे पड़े हैं, वह इतनी रात में भी अकेला घूम रहा है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। खोदा पहाड़ निकली चोहिया, बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना। उसने अपने माल का इतना विज्ञापन दिया, परंतु बिक्री हुई बिल्कुल 300 रुपये की। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। घर का भेदी लंका ढावे, आपस की फूट हानिकारक होती है। कुछ संसदों ने दल में फूट डाल दी, जिससे सरकार गिर गई। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे। जो गरजते हैं बरसते नहीं, डींग मारने वाले काम नहीं करते। उसकी बातें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप तो जानते ही हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखाई देना। दरोगा जी गुंडों को तो पकड़ रहे हैं, परंतु अपने बेटे की गुंडेगर्दी से अभिज्ञान है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी की बात सुनते ही नौकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि चोरी उसी ने की है,
क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली व्यक्ति अपना अधिकार जमाता है। मिल मालिक ने मजदूरों की झुग्गियां तुड़वा दी और उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए। एक तो तुमने अपनी कार से मेरा स्कूटर तोड़ दिया और मुझसे ही हर्जाना मांग रहे हो। भाई, यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक काम कम। तुम्हारी दुकान की बाहरी शोभा तो बहुत अच्छी है, परंतु वहाँ जो भी सामान बनाया जाता है वह बड़ा ही घटिया स्तर का है। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। पांचों उंगलियां घी में होना, चारों ओर लाभ ही लाभ होना। उसका काम भी अच्छा चल रहा है, साथ ही उसकी पत्नी बैंक में मैनेजर हो गई है। उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है। काला अक्षर भैंस बराबर ना। अनपढ़ व्यक्ति, तुम उससे पत्र पढ़वाने बैठे हो, तुम्हें शायद पता नहीं कि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। छोटी मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना ना। घर की मुर्गी दाल बराबर। वस्तु की यानी घर की वस्तु का मूल्य कम समझना। घर की वस्तु का मूल्य कम समझना। ये मित्रों आपके लोकोक्ति और मुहावरे थे, जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। और लोकोक्ति और मुहावरे से आपके जो भी प्रश्न आते हैं वो पूर्णतः हल हो जाएंगे। इसके बाहर कुछ भी आने वाला मित्रों आपका नहीं है।